नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, VA, BL, गवर्नमेंट कॉलेज पथरिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरा टॉपिक है रूरल चेंज के अंतर्गत रोल एंड हर्डल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो MA सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर यूनिट 3 से लिया गया है। सबसे पहले हम आते हैं औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण का तात्पर्य मशीनीकरण से है। इस दृष्टि से प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिकरण का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है। वास्तव में औद्योगिकरण का अर्थ श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण के आधार पर बड़ी मात्रा में मशीनों द्वारा उत्पादन करना है। अनेक विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फेयरचाइल्ड के अनुसार। उन्होंने औद्योगिकरण तकनीकी विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें श्रम विभाजन के साथ विशेष कार्य शक्ति द्वारा क्रेता एवं विक्रेता के मध्य संतुलन स्थापित होता है। उसमें नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। हमारी दूसरी परिभाषा है राष्ट्र संघ के शब्दों में। औद्योगिकरण की प्रक्रिया केवल निर्माण उद्योग तक ही सीमित नहीं है। इसके द्वारा किसी भी देश की संपूर्ण आर्थिक संरचना परिवर्तित की जा सकती है। अपनी अगली जो परिभाषा है नेहरू के शब्दों में, सभी राष्ट्र जिस देवताओं की आराधना करते हैं वह देवता है औद्योगिकरण, वह देवता है मशीन, वह देवता है विशाल उत्पादन, प्राकृतिक शक्ति एवं साधनों के अधिकाधिक लाभप्रद उपयोग। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण जो है मशीनों के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन करना है, जिसमें यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं औद्योगिकरण की विशेषताएं। तो हम सर्वप्रथम औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा और बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है, इसमें पूंजी का विकास और विस्तार किया जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण की प्रक्रिया के 2 आवश्यक तत्व हैं। इसमें पहला आता है नवीन उद्योगों की स्थापना और दूसरा है प्राचीन तथा छोटे उद्योग को बड़े उद्योगों में परिवर्तित करना। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण उत्पादन कार्य में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को विशेष महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है मशीनों के संचालन तथा बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन श्रम को उत्पादन का गौण साधन माना जाता है। नेक्स्ट है श्रमिकों को मिलने वाला पुरस्कार मजदूरी अथवा वेतन के रूप में होता है, लाभ अंश के रूप में नहीं। नेक्स्ट है उत्पादन का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है, व्यक्तियों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं। उत्पादन की एक विशेष विधि के रूप में औद्योगिकरण का विषय
उतना ही संबंधित नहीं है जितना अर्थशास्त्र से औद्योगिकी की प्रक्रिया ने आज व्यक्ति के संबंधों, समूह रचना, सामाजिक संस्थाओं तथा संपूर्ण ग्रामीण जीवन को जितने व्यापक रूप में प्रभावित किया है, उसे देखते हुए ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के किसी भी विवेचना महत्वपूर्ण प्रभाव की अवहेलना नहीं की जा सकती। ग्रामीण परिवर्तन में औद्योगिकीकरण की भूमिका। कृषि प्रधान देश के रूप में हमारे यहाँ धर्म, राजनीति, शिक्षा, उत्पादन तथा सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप परंपरागत रहा है। इस परंपरागत ग्रामीण जीवन में प्राथमिक संबंधों की स्थिरता, कृषि और कुटीर उद्योग धंधों को जीवन की एकमात्र स्वीकृत विधि के रूप में देखा जाता रहा है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम सूती कपड़ों, चीनी और जूट कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा मिलों की स्थापना हुई, जिसमें देश में उपलब्ध कच्चे माल का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। 20वीं शताब्दी के आरंभ से औद्योगिकरण में तेजी से वृद्धि होने लगी। जिन स्थानों पर कच्चे माल, परिवहन के साधनों, श्रमिकों की पूर्ति तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध थी, वहां पर बड़े बड़े कारखानों की स्थापना होने लगी। इन उद्योगों के लिए कच्चा माल की पूर्ति के लिए जहां कृषि का व्यापारीकरण होने लगा, वहीं नए नए स्थानों पर बड़े बड़े नगरों का निर्माण होने लगा। उत्पादन से प्रतियोगिता न कर सकने के कारण गांव के कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए। इन धंधों में लगे हुए ग्रामीण कारीगर और श्रमिक आजीविका के लिए नगरों में स्थापित कारखानों में मजदूरी करने के लिए बाध्य हो गए। नए स्थानों की नई विचारधारा और परिवर्तनशील मनोवृत्ति के कारण ग्रामीण आर्थिक संरचना नए प्रवेश ग्रहण करने लगी। आज ग्रामीण जीवन का प्रत्येक क्षेत्र औद्योगिकरण प्रक्रिया से प्रभावित है। अब हम नेक्स्ट आते हैं भारत में औद्योगिकीकरण की आवश्यकता। औद्योगिकरण प्रत्येक देश के लिए उपयोगी है। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ होती है। भारतवर्ष में निम्न कारणों से औद्योगिकरण की आवश्यकता है। भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश नहीं है। देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, औद्योगिकरण का जनसंख्या पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत में जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। उसे रोकने तथा संतुलित बनाए रखने के लिए भी औद्योगिकरण आवश्यक है। नेक्स्ट, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है। इस आमदनी में वृद्धि के लिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए औद्योगिकरण ही एकमात्र उपाय है। औद्योगिकरण से व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट, औद्योगिकरण के द्वारा युद्ध सामग्री का उत्पादन किया जा सकता है। इससे देश की सैनिक शक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए
भारत में औद्योगिकीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट है, औद्योगिकीकरण ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से लघु और विशाल उद्योगों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। औद्योगिकीकरण एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से देश का सर्वांगीण विकास किया जाता है। नेक्स्ट, भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहाँ के हल, बैल, बीज, पशु आदि अत्यंत ही पिछड़ी अवस्था में हैं। इसके साथ ही भारतीय किसान अत्यंत ही ऋणवादी और विश्वासी है। इसका कारण भी स्पष्ट है। भारतीय किसान को खेती के लिए कृषि पर आधारित रहना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से भारत की उन्नति के लिए औद्योगिकीकरण आवश्यक है। देशों की तुलना में भारत में औद्योगिकीकरण की आवश्यकता अधिक है। भारत में प्राकृतिक साधन अधिक हैं, अर्थव्यवस्था विकास की प्रक्रिया में है, जनता का रहन सहन निम्न है। इन सब की व्यवस्थित प्रगति के लिए औद्योगिकीकरण अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अतीत के उद्योगों के पतन के कारण। इसमें पहला पॉइंट है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति तथा इसका प्रभाव। सेकंड है नवाबों तथा राजाओं का अंत। नेक्स्ट है व्यक्तियों में नई रुचियों का जन्म, पश्चात सभ्यता का प्रभाव और इसका अनुकरण। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों का आगमन तथा उपनिवेश की स्थापना। नेक्स्ट है भारतीय माल पर प्रतिबंधात्मक कर। नेक्स्ट है अंग्रेजों की व्यापारिक नीति, भारतीय उद्योगों को समाप्त कर इंग्लैंड में बने माल की भारत में बिक्री। नेक्स्ट है मशीनीकरण और इससे उत्पन्न प्रतियोगिता। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि की ओर मोड़ देना। नेक्स्ट है यातायात तथा संदेश वाहन के साधनों का विकास। नेक्स्ट है कारीगरों की उदासीन प्रवृत्ति।